आपको भी मेरी ओर से और आपके माध्यम से सभी भारतीयों को मेरी ओर से दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां। और हम सब संकल्प लें कि अब इन राजनेताओं को, दुष्ट देशद्रोही राजनेताओं को, काले चरित्र के राजनेताओं को बिना खर्च किए चंद्रगुप्त बनकर पराजित करने का समय आ गया है। बिल्कुल सही बात सर। क्योंकि इन दुष्ट राजनेताओं के रहते इस देश का भला नहीं हो सकता नहीं है। हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो है महापापी हैं, ये देशद्रोही हैं। यह कोई भी काम सिर्फ अपने लाभ के लिए करते हैं। अभी ये देखिए बिहार में क्या हो रहा है। देख रहे हैं सर। हाँ, देख रहे यही हैं। हाल जो महाराष्ट्र का था, यही बंगाल कर्नाटका का था, मध्य प्रदेश का भी यही था। प्रयास तो जो है इन्होंने राजस्थान में भी वही किए। तो इन सभी राजनेताओं का केवल एक ही धर्म है कि एन केन प्रकारेण राजसत्ता में बैठा जाए। तो इसके लिए खर्च विहीन होना, व्यवस्था और मॉडल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन दुष्ट नेताओं से आप खर्च करके नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। राइट। तो जीतने का केवल आसान तरीका है, ठीक है ना, कहते हैं ना क्या, राम नाम सहारा और जो है सुमत सुमत, और हम जो है सिमरण सिमरण कर हम जो है ना हो पारा। तो ये क्राइम फ्री भारत मिशन कुछ इसी तरीके की तरकीब है। नहीं, हम है तो सर, हम इसके मेंबर भी हैं सर। हाँ, आप ऐप से जुड़ गए हैं? हाँ, बहुत पहले जुड़ गए हैं। आपके प्रतिष्ठा पॉइंट कितने हैं? 182 हैं। तो 182 का मतलब है आपने एक व्यक्ति को जोड़ा है। हाँ, मतलब हम 3-4 लोगों को, अरे 15-20 लोगों को भेजे थे। नहीं नहीं, ऐसे हफ्ते नहीं, में भेजते रहते हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। पहले आप मुझे बताइए, आपने भानु प्रताप, क्या नाम बताया अपना? सुरेंद्र प्रताप सिंह। तो सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, आप शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं? नहीं, शादीशुदा है सर। तो आपने अपनी पत्नी को जोड़ा? जोड़ दिया सर, जुड़े हैं। तो एक ही व्यक्ति को जोड़ा आपने, 180 है, इसका मतलब है दो व्यक्ति को तो आपने जोड़ा नहीं है। तो जिस किसी को भी जोड़ा वो एक ही व्यक्ति को आपने जोड़ा है। तो यदि आप जो है अपने ही परिवार के लोगों को नहीं जोड़ेंगे, और जो कि बहुत आसान काम है, तो इस देश का भला नहीं हो पाएगा। एक्चुअली में जब अपने खीसे से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं, इवन अंग्रेजों के जो बनाए हुए गुलामों के जो कानून हैं उनको भी नहीं तोड़ रहे हैं, जो दुष्ट जो है इन्होंने जो है कंडक्ट रूल बनाए हैं उन कंडक्ट रूलों को भी नहीं तोड़ रहे हैं, और हम ना कोई चक्का जाम कर रहे हैं, ना कोई धरना कर रहे हैं, ना जुलूस कर रहे हैं, ना किसी से 5 पैसे मांग रहे हैं, ना 5 पैसे खर्च करने के लिए कह रहे हैं। तो हम कितने दुष्ट हैं कि तब भी हम अच्छे काम में सिर्फ जुड़ के ही यदि हम इस देश का भला कर सकते हैं, तो हम बड़ा सोच विचार कर रहे हैं। ये दुष्ट राजनेता रोज जो है आपको 5 जूते मार रहे हैं, आपके जो है ना झूठी शिकायतें हो रही हैं, बाहुबली तंग कर रहे हैं, आपकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, आपकी सही रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही है, इन दुष्ट लोगों की गलत रिपोर्ट लिख के आपको रोज तंग किया जा रहा है। हम किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं, हमें समझ में नहीं आता। हमें अपने आप को यदि हम अंतरावलोकन करें, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब 5 पैसे खर्च नहीं हो पा रहे हैं तो आपने अपने परिवार के सभी लोगों को क्यों नहीं जोड़ा? आपने अपने मित्रों, हम 2 हैं, एक बेटा है 8 साल का, बस यही है 2 सर। तो 8 साल के बच्चे को भी जोड़िए। वो आगे चल के चंद्रगुप्त तो वही बनने वाला है। हाँ, तो मोबाइल नहीं चलाता सर ना, उसको मोबाइल से अब आजकल तो सभी को चलाने पड़ गए, केजी के बच्चे भी चलाने लगे हैं, क्योंकि कोरोना के दौरान पड़ गए, लेकिन अभी हम उससे दूर रखे हैं सर उसको। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। लेकिन आपने कोरोना के दौरान उसे कैसे पढ़ाया फिर? कोरोना के दौरान अपने मोबाइल से पढ़ाया सर, लेकिन उसको पर्सनल मोबाइल नहीं दिया अभी तक। अच्छा, चलिए। तो आपके भाई कोई नहीं है? नहीं, भाई माता पिता जीवित नहीं है? सब गुजर गए सर। सब गुजर गए। चलिए, तो आपके ससुराल में कोई नहीं है? ससुराल में है सर, उनको जोड़िए। वो दूसरे टाइप के हैं ना सर।
नहीं नहीं है देखिए, है जब तो तक वो दूसरे टाइप के जब हैं। तक वो अपने आप को पत्थर साबित ना करें, आप उन्हें मौका दीजिए। हम्म आप मौका दीजिए ना। हम्म जब उनके जेब के 5 पैसे नहीं जा रहा है, हम्म जब उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा है, और ये दुष्ट व्यवस्था रोज हर किसी को 5 जूते मार रही है, आज की हम्म व्यवस्था में आप शुद्ध ढंग से मतलब जी भी नहीं सकते हैं। हम्म आप मुझे बताइए, जी सकते हैं आप? आपका पड़ोसी आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट कर देता है, हम्म तो आपको तो कदम कदम पे जो है ना मुश्किल हो रहा है। और हम्म ये दुष्ट राजनेता तो इतने बदमाश हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोज विश्वासघात कर रहे हैं। वो तो हर पल कर रहे जिनके हैं। कारण जो है ये राजनेता बने हुए हैं, हम्म उन अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ ये रोज विश्वासघात कर रहे हैं। और जो इनको ज्यादा पैसे दे देता है उसको टिकट दे देते हैं, चाहे वो हम्म पैसा जो है वो बाहुबली होके लोगों पर अत्याचार करके ही क्यों ना लिया गया हो, चाहे हम्म अपराधियों जो है वो बत्ती अपराधी क्यों ना हो, और आम जनता पर जो है अत्याचार करके वो पैसा इकट्ठा कर रहा हो, तो ये हम्म अधिक पैसे देने वालों को जो है ना टिकट दे देते हैं। अपने नेताओं के बड़े नेताओं के बच्चों को जो है ना टिकट देते हैं। जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट क्या देते हमारी हैं। हम लोग का एक वो है संगठन, क्या पार्टी टाइप के बन गई है, हाँ। अधिकार सेना करके। एक अच्छा। यहाँ पे पूर्व डीजीपी, पूर्व आईजी थे, अमिताभ ठाकुर, जिसको अब अमिताभ ठाकुर जो है व्यक्तिगत द्वेष से कुछ करेंगे तो देश का भला तो हो नहीं पाएगा। तो वो इस समय हम लोग के साथ पूरा एकदम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कई जगहों पे हमने पूरा एकदम वो किया कार्यक्रम उनका, मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ और सबके देखो, खिलाफ। भ्रष्टाचार जो है के खिलाफ आप हम्म कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक इन दुष्ट राजनेताओं को आप पराजित ना करें। देखो, मैं आपको जो है, यदि मछली की आंख दिखेगी कि ये दुष्ट हम्म राजनेता ही सबके लिए जिम्मेवार हैं, यदि हम हम्म इनको पराजित कर देंगे तो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। बताइए, सैकड़ों और हजारों अधिकारियों के विरुद्ध ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में अपराध सिद्ध पड़े हुए हैं, ये दुष्ट हम्म राजनेता परमिशन नहीं दे रहे हैं। अब आप ये बताइए, पहले किसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होता है, किसमें जो है ना साक्ष्य इकट्ठे हो पाते हैं? तो पहले तो पुलिस जो है ना अपराध पंजीबद्ध नहीं कर रही है, और उस सब के हम्म होने के बावजूद भी ये दुष्ट राजनेता उन जो है ना अपराधियों के विरुद्ध जो है ना 197 सीआरपीसी के तहत सैंक्शन ही नहीं देते हैं। नहीं और देती है कुछ में हाँ। तो जो है ये इतने दुष्ट हैं कि मना कर देते हैं। देखिए, मैं जब एसपी मंडला था, बहुत पुरानी बात है, 89 की बात कर रहा हूं मैं, हम्म 1989 की। हम्म तो एक एक्साइज ऑफिसर के विरुद्ध जो है ना 6 मुकदमे कायम हुए, राइट। हम्म वो बल्कि मैंने नहीं कायम किए, वो मेरे प्रेडिसेसर ने कायम किए थे। मैंने तो सिर्फ उनका चालान वालान काट के तैयार किया। और 197 में जो है कि आवश्यकता ना होने के बावजूद भी मुझे लगा कि ये वैसी फायदा बाद में ना मिले इसे, तो 197 का हमने सैंक्शन मांगा। लोगों ने कहा कि साहब ये सैंक्शन वैंक्शन नहीं मिलेगा, इसने सब लोगों को पटाके रखा हुआ है, सब लोग इसकी जेब में बैठते हैं। अब चूंकि मैं उसमें नया जोशीला आदमी था, तो ये बात जो लोगों ने मुझसे कही, ये मैंने अपने डीओ लेटर में लिख के भेजी, राइट, कि मंडला शहर में इस तरीके की आम चर्चा है कि ये दुष्ट है, इसने राजनेताओं को पटा लिया है और आपको सरकार सैंक्शन नहीं देगी। हालांकि यह सत्य नहीं होगा, लेकिन इससे शासन की और प्रशासन की छवि खराब हो रही है। एक दिन जो है इस दुष्ट व्यक्ति के जो 6 अपराध पंजीबद्ध थे भ्रष्टाचार के, सभी में जो है राज्य शासन ने अनुमति देने से मना कर दिया। और फिर हमने एक खात्मा चार्ट किया इसके विरुद्ध, जिसमें लिखा कि ये हुआ है और इसकी ये साक्ष्य हैं। और वैसे तो जो है अपराध घटित करना आपकी अधिकार जो है ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा नहीं हो सकता है, लिहाजा इसमें 197 आकर्षित नहीं होता है, राइट। राइट। और लेकिन चूंकि 197 के तहत सैंक्शन मांग लिया गया और उन्होंने मना कर दिया, तो अब मेरे हाथ बंध चुके हैं। तो सभी साक्ष्य उपस्थित होने के बावजूद भी अन्य कोई विकल्प शेष ना होने के कारण खात्मा चाक किया जाता है। अन्य कोई विकल्प शेष ना होने के कारण खात्मा चाक किया जाता है, राइट। और फिर वो खात्मा जो है, जब इतनी सारी बातें लिख दी तो कोर्ट में गया, तो सभी के सभी 6 केसेस में कोर्ट ने संज्ञान ले लिया।
और जो कारण मैंने लिखे थे वही सब कारण उन्होंने अपनी नोटशीट पे लिखा के साथ जो है ये तो इनका आपराधिक कृत्य है, इसमें 197 की आवश्यकता ही नहीं है। जो इन्होंने पत्र लिखा है हमने उसमें कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं थी, उन्होंने कोई कारण नहीं बताया था कि अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हमने अपनी चार्जशीट जो हमने खात्मा चाक किया था उसमें ये भी लिखा कि इन्होंने जो भेजा है ये इसमें जो है कोई कारण नहीं बताया है। तो ऐसा नहीं लगता है कि राज्य सरकार ने इसमें अपने माइंड की कोई एप्लीकेशन की है, लिहाजा यह राज्य शासन का आदेश दूषित है। लेकिन राज्य शासन का आदेश है, लिहाजा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मैं खात्मा चाक कर रहा हूं। तो 6 के 6 केसेस में कोर्ट ने उस एक्साइज ऑफिसर के विरुद्ध संज्ञान लिया था। तो अब ये इच्छा शक्ति अधिकारियों में तो है नहीं, ये अधिकारी तो जो है अपने लिए जी रहे हैं, अच्छी पोस्टिंग मिल जाए तो ये चरण सेवक बनने में ज्यादा जो है इस देश का जो है ना अपना समय व्यतीत करते हैं। तो इस चरण सेवकों के सहारे तो देश का जो है ना बंटाधारी ही होना है। सही बात सर। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? समझ गए सर। तो अब जो है सूर्य प्रताप जी, यदि आप हमसे बात कर रहे हैं तो मैं अपेक्षा करता हूं कि जो आपकी अधिकार सेना है उसको जो है ना इसमें क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़िए, और वो तो आपके पास रेडी काम है। और बल्कि जो है आप मतलब हम लोग उसके खाली मेंबर हुए हैं, कोई पदाधिकारी नहीं है सर। नहीं, पदाधिकारी छोड़िए बात, आप तो जाके जो ना लोगों से बात करिए। आप तो एजे वो सेना अधिकारी के बारे में बात थोड़ी करिए, वो व्यक्ति तो है ना जो इससे जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति से संपर्क करके उसे जोड़िए ना। ये तो इसमें तो आप तो कह रहे हैं ये कौन सी सेना है? अधिकार सेना। अधिकार सेना। तो आप तो अधिकार सेना की बात कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं कि आप राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बने रहिए। जिस श्रद्धा भाव से आपने अपनी पार्टी की सेवा करी है आप भी करते रहिए। कुछ समय अपना लगा के क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, तो मिशन है, राइट। और ये मिशन ने जो है ना ये कभी पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगा, राइट। हालांकि राजनेताओं को हराने के लिए आंशिक रूप से राजनीतिक पार्टी का स्वरूप जरूर ग्रहण करेगा, क्योंकि इसे टिकट भी बांटना होंगे, लोगों को जो है ना बिना खर्च किए जिताना भी होगा। और जैसे ही जो है ना जिता के और ये पार्लियामेंट के मंदिर में जो है नियम कानून बना के हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र को लाएंगे, क्योंकि ये पार्टियां तो अपने लिए जी रही हैं। एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे इतनी शर्म नहीं आती है कि अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है, और आज आपका जो है अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहने वाला दुष्ट व्यक्ति नौमी फैल व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बना के आपके ऊपर थोप देता है। ऐसे हैं ये दुष्ट राजनेता, इन्हें पराजित करने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं है। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? सही बात सर। तो जब हम राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं ये तो विश्वासघाती है। जब राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा दुखी हो जाते हैं और किसी इनके थोपे हुए कैंडिडेट को हरा देते हैं तो ये कहते हैं कि आत्मघात हो गई है। ये दुष्ट राजनेता ये नहीं कहते हैं कि ये तो खुल्लम खुल्ला बाह्यघात कर रहे हैं। ये बताइए जो 20 साल 30 साल से जो है ना किसी पार्टी के लिए काम कर रहा है और उनके मेहनत के कारण ही ये व्यक्ति जो है इनके लिए भीड़ इकट्ठी होती है, ये जीतते हैं, उसी पार्टी के कार्यकर्ता को नजरअंदाज करते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को जो इनको ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देते हैं, अपने आकाओं के बेटों को टिकट दे देते हैं। अन्य राजनीतिक दलों से आए हुए दल बदलुओं को जो कि सिर्फ शुद्ध सत्ता का लाभ लेना चाहते हैं उनको टिकट दे देते हैं। यह बाहुबलियों और अपराधियों को जो कि दिन रात जो है ना जनता पे अत्याचार कर रहे हैं उनको टिकट देते हैं। जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं, क्योंकि योग्य लोगों से इन दुष्ट राजनेताओं को बहुत डर लगता है, इनकी रूहें कांपती हैं। यदि इन्हें बाद में भी मालूम पड़ जाता है कि ये तो भाई योग्य व्यक्ति है तो ये उसके पार्टी में कई वर्षों रहने के बावजूद भी उसे किनारे लगा देते हैं। लगा देते हैं कि नहीं लगा देते हैं? सही बात सर। आप बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियां, परिवारों की पार्टियां प्राइवेट कंपनियां नहीं हो गई हैं? नहीं, ये राजनीतिक पार्टियां प्राइवेट कंपनियों जैसी नहीं चल रही हैं, ये प्राइवेट से भी ज्यादा बदतर हैं। तो हमारे दुष्ट नेहरू ने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ये प्रावधान क्यों नहीं किए कि यदि कोई पार्टी जो है ना राष्ट्रीयता के मार्ग से भटकेगी
तो उनके कौन कौन से कृत्य जो है आपराधिक रिकॉर्ड के होंगे, आपराधिक माने जाएंगे और इनको जेल में भेजा जा सकेगा। क्योंकि वो दुष्ट नेहरू स्वयं जो है मृत्यु पर्यंत जो है प्रधानमंत्री रहा, और आज जो अपने उसके परिवार के सदस्य जो है ना प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यही सोच इन दुष्ट राजनेताओं की है। यदि इस देश का कल्याण करना है तो इन राजनेताओं को हराना भी होगा, और उसके लिए एक ही विकल्प है, अपराध मुक्त भारत मिशन के में ऐप के माध्यम से जुड़िए और अपने लोगों को जोड़कर स्वयं चंद्रगुप्त बनिए। और चंद्रगुप्त बन के जो है, चंद्रगुप्त बनना बहुत आसान है। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। एक व्यक्ति को जोड़ने पर आप मोहल्ला अधिकारी बन जाते हैं। आप मोहल्ला अधिकारी बने हैं कि नहीं बने हैं? स्पेशल ऑफिसर करके कुछ है सर? स्पेशल मोहल्ला ऑफिसर होगा वो। क्योंकि आपके यदि 100 मार्क्स हैं तो आपको यही मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता है। तो यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आप मोहल्ला अफसरी ऑफिसर बन जाते हैं। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो आप टाउन ऑफिसर बन जाते हैं। यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो आप ब्लॉक ऑफिसर बन जाते हैं। और 10 लोगों को जोड़ते हैं तो आप जिलाधिकारी बन जाते हैं। 50 लोगों को यदि आप जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बन जाते हैं। और 100 लोगों को जोड़ते हैं तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं। और राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद आपकी यात्रा चालू होती है चंद्रगुप्त बनने की। तो जो जिसके पास ज्यादा अधिक वो होंगे, देखिए ये सब जो पद हैं, आपने किसी के सामने कहा था कि आप मुझे स्पेशल ऑफिसर बना दीजिए? नहीं नहीं, हमने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। तो अपने आप आपको जैसे ये पद मिले हैं, ऐसे ही यदि आपके प्रतिष्ठा पॉइंट अधिक होंगे तो आपको विधायक और सांसद का टिकट भी मिलेगा। राइट? उसके अभी तो आप जो है ना पार्षद का टिकट भी नहीं पा पाएंगे क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पार्षद का टिकट मिलेगा क्या? इसके माध्यम से नहीं मिलेगा, बाकी हम अपने हिसाब से चाहे जो कर सकते हैं। ये पार्टियां आपको दे देंगी? पार्टियां? जो पार्टियां हैं ये आपको पार्षद का, विधायक का या सांसद का टिकट देंगी? मैं लेना ही नहीं चाहता सर। आपके लेने ना लेने से नहीं, है देंगे ही नहीं। आपके खीसे में यदि पैसे होंगे करोड़ों रुपए देने के, तब आपको ये टिकट देंगे, तो देंगे ही नहीं। आपके कहने सोचने से क्या होता है? आप तो खूब जो है ना मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन ये बनने ही नहीं देंगे आपको। आपके सोचने से थोड़ी काम बनता है। लेकिन क्राइम फ्री भारत मिशन में यदि आपको अपने आप लोगों को जोड़ के यदि आप चंद्रगुप्त बनेंगे तो बिना मांगे विधायक और सांसद का टिकट भी मिलेगा। और हम लोग अपनी थाली बजाकर, दीपक जलाकर हर दिन अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प करेंगे तो हम इन दुष्ट राजनेताओं को जो है बिना जो है खर्च किए पराजित कर पाएंगे। और आप सवाल रही कि ये आज से जोड़ना शुरू करते हैं। हाँ, उसके लिए आप संगोष्ठी लीजिए, ये करिए। और ध्यान रखिए कि ऐप में नीचे की तरफ दानी और आपकी प्रोफाइल है, उसकी कॉपी करके भेजिए आप। तो क्योंकि यदि आप किसी दूसरे की प्रोफाइल से लोगों को जोड़ेंगे तो फिर जो है मार्क्स उसको मिलेंगे। तो वो हमको लगता है कि क्योंकि हम 20-25 किए हैं नहीं तो फिर आप अपनी जो है ना प्रोफाइल कॉपी करिए ना। उसमें यही हो सकता है क्योंकि मैं जो है 20-25 हमारे परिचित नहीं, लेकिन अभी आपके 180 मार्क्स हैं तो आपके निश्चित तौर पे आपने एक व्यक्ति से ज्यादा को नहीं जोड़ा है, क्योंकि 80 मार्क्स आपको जहन जवानत करने के मिल गए होंगे। ठीक है ना? 100 मार्क्स आपके जोड़ने हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन हमारे 20-25 परिचित जुड़ गए हैं आपके ऐप से। नहीं, लेकिन यदि वो किसी दूसरे ने जोड़ा है तो वो आपको श्रेय नहीं मिलेगा ना। वही चीज जो भी हो, हमारा काम था भेजना, हम भेज दिए थे, लेकिन इसका पूरा डिटेल नहीं पता था ना। तो अब आप जो है उससे जोड़िए और अपने मार्क्स आप खुद देखिए। उसमें ट्रेंडिंग में आप जाएंगे तो हर दिन जो बताता है कि पहला नंबर किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है। ऊपर आप देखेंगे तो टुडे लिखा हुआ है। टुडे को आप क्लिक करेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन है वीक का। तो इस वीक फिर सर इसको करते हैं, करके फिर आपको नहीं, एक मैं आपको पहले समझा दूं जरा। जैसे आप जो है ट्रेंडिंग में जाएंगे तो दूसरे या तीसरे लेवल पे जो है ना आपको सभी लोगों के वो पॉइंट दिखने लग जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा। आज पहला, दूसरा, तीसरा नंबर किसका है उसके ऊपर टुडे लिखा रहता है। ठीक है ना? नीचे जो है ना आप आल दबाइए तो 1 2 3 तो अपन को ऊपर ही दिख रहे हैं, बाकी लोगों के भी मार्क्स दिखने लग जाएंगे, आज कितने मार्क्स अभी तक लोगों ने जोड़े हैं। ठीक है ना? फिर आप ऊपर टुडे में क्लिक करेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन है, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ एंड ऑल द टाइम। राइट? तो आप वीक को दबाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वीक में किन लोगों ने क्या परफॉर्मेंस रहा। यदि आप महीने को दबाएंगे, मंथ को दबाएंगे
तो उस महीने का जो है ना किसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है वो आप देख पाएंगे। और ऑल द टाइम को दबा देंगे तो आप सभी लोगों के क्या प्रयास चल रहे हैं, किसके कितने पॉइंट हैं वो आप देख पाएंगे। क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपके हाईएस्ट पॉइंट होंगे तभी आपको विधायक का जो है ना बिना मांगे टिकट मिलेगा। यदि आपके चंद्रगुप्त के ज्यादा पॉइंट होंगे, प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, तभी आपको बिना मांगे सांसद का टिकट मिलेगा। और आप जब आप जीत जाएंगे तो आप जीतने के बाद जो है यदि आपकी ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो बिना मांगे आप मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो बिना खर्च के आपको टिकट मिल रहा है, बिना खर्च के आप विधायक और सांसद बन रहे हैं, बिना खर्च के जो है आप जीत रहे हैं, और बिना खर्च के यदि आपके जो ना प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा हैं तो आप मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। आप बताइए, ये सब जो है, और उसके साथ में आपको अपराध मुक्त भारत भी मिल रहा है, साइबर क्राइम भारत मुक्त मिल रहा है, आप अंग्रेजों के नियम कानून गुलामों वाले हैं उनसे मुक्ति भी पा रहे हैं, और आप जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको भी अकाउंटेबल बना पाएंगे। यदि प्रशासन में बैठे गलत व्यक्ति निर्णय लेंगे तो वो जेल भी जाएंगे और उनसे वसूली भी की जाएगी, वो उन्हें आपको कंपनसेशन देना होगा। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे तो कोई भी गलत निर्णय नहीं लेगा। आज तो ये सभी लोग जो है आज अब इसका अनुसरण करके मैं आपको बताता हूँ, रिपोर्ट देता हूँ। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।